नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद। फैयाज, पहली सुर्खियां। भारत की काबिल कदर तरक्की, दुनिया के लिए एक मिसाल। उत्तर प्रदेश में तरक्याती प्रोजेक्टों की शुरुआत के मौके पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का इजहार ख्याल। वजीर आज़म के जम्मू दौरे के लिए इंतजाम मुकम्मल, कल करेंगी मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह। विशाखापट्टनम में मिलन फौजी मशकों का आगाज, 50 से जायद ममालिक के अफवाज की शिरकत। और वादी के बेशतर इलाकों में बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला आज भी रहा जारी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा आमद रफ्त के लिए बंद। खबरों की तफसील से पहले वक्फा लेते हैं। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी हुकूमत मुल्क की जामा तरक्की के लिए ठोस इकदाम कर रही है। उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में 10 लाख करोड़ रुपए से जायद मालियत के 14,000 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने और संग बुनियाद रखने के बाद उन्होंने कहा कि भारत ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करके एक ऐसा मकाम हासिल किया है जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार ने आम लोगों की राहत रसानी के लिए मुतअद्दिद स्कीमें मुतारिफ की है, जिनकी बदौलत लोगों का तर्ज जिंदगी बहुत बेहतर हुआ है। इससे कबल नरेंद्र मोदी ने यूपी के संभल जिले में कालकी धाम मंदिर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की सकाफत और तमद्दुन को फरोग देने के लिए नतीजा खैज इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके जन्मदिन पर खराज अकीदत पेश किया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कल जम्मू का दौरा कर रहे हैं। दौरे के दौरान वजीर आज़म मौलाना आजाद स्टेडियम में एक तकरीब के दौरान कई अहम तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे, जबकि कई एक प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक सेहत, तालीम, रेल, सड़क, शहरी हवाबाजी, पेट्रोलियम और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई शोबों से है। नरेंद्र मोदी एम्स जम्मू का इफ्तिताह करके उसे अवाम के नाम वक्फ करेंगे। इसके अलावा वजीर आज़म बानहाल खारी संबर संगलदान रेल सर्विस का भी इफ्तिताह करेंगे। प्रोग्राम के दौरान वजीर आज़म जम्मू कश्मीर के 1,500 नौजवानों में सरकारी नौकरियों के तकर्रुनामे तकसीम करेंगे। वजीर आज़म विकसित भारत के एक हिस्से के तौर मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से इस्तेफादा करने वाले कुछ अफराद के साथ बातचीत करेंगे। वजीर आज़म जम्मू कश्मीर में बड़े तरक्याती मंसूबों पर अब तक की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। वजीर आज़म के जम्मू दौरे के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। दरी असना कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के होने वाले दौरे का खैर मकदम किया है। वजीर आज़म के जम्मू दौरे के पेश नजर कश्मीर सूबे में भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। वादी के बेशतर इलाकों में खुसूसी नाके कायम किए गए हैं, जहां एहतियात के तौर राहगीरों और गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। वादी में सिक्योरिटी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हरियाणा के शहर फरीदाबाद में मुनक्किद हुए सूरज कुंड मेले में जम्मू कश्मीर के स्टॉल्स को काफी पजीराई हासिल हुई है। इस मेले में जम्मू कश्मीर के महकमे सनअत और हिरफत और ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के एहतमाम से 21 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर की दस्तकारियों और सकाफती विरसे की नुमाइश की गई। ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के स्टॉल पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए मालियत की कश्मीरी दस्तकारी की मसनूआत फरोख्त दर्ज की गई है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान बोर्ड की कारकर्दगी और मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने बताया गया कि रवा माली साल के दौरान अब तक 1,606 यूनिट्स के हक में 38 करोड़ 85 लाख रुपए बतौर मार्जिन मनी वागुजार किए गए हैं और इस तरह 12,000 से जायद अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा किए गए हैं। उन्होंने स्कीमों की मौसर अमलावरी के लिए कर्जों की फराहमी के अमल में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत दी। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सचिन तेंदुलकर आज पुलवामा जिले के लेथपुरा इलाके में नजर आए। सचिन तेंदुलकर ने वहां जाफरान की एक दुकान में कुछ वक्त गुजारा और जाफरान कहवे की चुस्कियां लेते हुए कश्मीर के मौजूदा खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठाया। यह बात काबिल जिक्र है कि सचिन तेंदुलकर आजकल अपने इयाल के साथ कश्मीर में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर से वाबस्ता कारकुनों का एक इजलास आज मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी सरगर्मियों के अलावा आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादले ख्याल किया गया। पार्टी के नायब सूबाई सदर और खवातीन विंग के सूबाई सदर ने इल्जाम आयद किया कि इंतजामिया ने गलत पॉलिसी अपनाकर लोगों को मुश्किलात में डाल दिया है।
हाजन बांडीपोरा में दो कुंभों के दरमियान हुई लड़ाई में एक नौजवान की मौत वाक़ा हुई। तफसीलात के मुताबिक हाजन में कल रात दो कुंभों के दरमियान किसी मामले को लेकर झगड़ा हुआ। इस दौरान शबीर अहमद परे नामी एक शख्स ने अपने चचेरे भाई गुलाम महिउद्दीन परे पर हमला किया, जिसके नतीजे में गुलाम महिउद्दीन शदीद जख्मी हो गया। उसे अगरचे फौरी तौर सिक्किम में सोरा पहुंचाया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। दी तरक्की के एक हिस्से के तौर ज़रूरी सरगर्मियों में खुद कफालत पैदा करने की गरज से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट और कृषि विज्ञान केंद्र मलंगपोरा के बाहमी इश्तराक से आज एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम के दौरान पुलवामा जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को ज़रूरी शोबे में दस्तियाब रोजगार के मौके के बारे में जानकारी दी गई। मुकर्रीन ने कहा कि मशरूम की काश्त एक मुनाफा बख्श ज़रूरी प्रोग्राम साबित हो रहा है। उन्होंने नौजवानों से तलकीन की कि वो ज़राअत शोबे की खुद रोजगार स्कीमों से इस्तेफादा करें। ज़रूरी यूनिवर्सिटी कश्मीर के डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन के इश्तराक से मैनेज हैदराबाद की जानिब से मुनक्किदा एग्री क्लिनिक के पहले बैच की तरबियत मुकम्मल हो गई है। ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों से वाबस्ता 35 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल पहले बैच को 45 रोज की एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की तरबियत दी गई। इन उम्मीदवारों ने तरबियत मुकम्मल करने के बाद मैनेज के कवायद ज़वाबित के मुताबिक अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट दाखिल किए हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एहतमाम से श्रीनगर में मुनक्किदा 12 तरंग मंच बैन अवी थिएटर फेस्टिवल के चौथे रोज आज मगरबी बंगाल के एक थिएटर ग्रुप ने अपने फन का मुजाहिरा किया। इस ग्रुप के फनकारों ने भास्कर मुखर्जी का तहरीर करदा ड्रामा फैली ऐसा मेगाहर्ट्ज खेल कर हाज़रीन को महसूस किया। वाज़ेह रहे थिएटर फेस्टिवल कल्चरल अकादमी के इश्तराक से मुनक्किद किया गया है। 12वीं मिलन फौजी मशकें आज से विशाखापट्टनम में शुरू हो रही है, जो इस महीने की 27 तारीख तक जारी रहेंगी। इन मशकों में 50 से ज्यादा मुल्क हिस्सा ले रहे हैं। इन मशकों का मौजू है एक महफूज बहरी मुस्तकबिल के लिए बहरी अफवाज का इत्तेहाद। MiG-29K और P-8.1 समेत तकरीबन 50 तैयारा बरदार बहरी जहाज विक्रांत और विक्रमादित्य इन मशकों में हिस्सा लेंगे। सन्नत हिरफत और अमूरी सार्फिन के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत मुल्क को 2047 तक मुल्क मुकम्मल तौर तरक्की याफ्ता बनाने के लिए पुरअज़्म है। नई दिल्ली में लातीनी अमेरिका के 19 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 35 सहाफियों के एक डेलीगेशन से खिताब करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने अपनी मौजूदा $3.7 ट्रिलियन मैशियत को $35 मिलियन तक पहुंचाने का अहद किया है। मरकजी वजीर ने कहा कि यह निशाना 2047 तक हासिल किया जाएगा। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे मरहले का वर्चुअल तरीके पर इफ्तिताह किया। ये खेल मुकाबले गुवाहाटी के सर्वसाजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हो रहे हैं। खेलों के कुल 20 जुमरों में से 16 जुमरों के मुकाबले गुवाहाटी में होंगे और बाकी 4 जुमरों के मुकाबले दीगर शुमाल मशरिकी रियासतों में मुनक्किद होंगे। मशहूर सियाहती मकाम गुलमर्ग में 21 फरवरी से शुरू होने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई है। महकमे खेल कूद के सेक्रेटरी सरमद हफीज ने मुतल्लिका हुकाम की मीटिंग में इस सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुल्क के 20 रियासतों से ताल्लुक रखने वाले 800 से ज्यादा खिलाड़ी इन खेल मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। खेल मुकाबलों के इफ्तिताह पर तमद्दुनी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस दौरान बारामूला के डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा ने आज गुलमर्ग का दौरा करके खेलो इंडिया विंटर गेम्स के अहसन इनेकाद के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा, हम सब जॉइंट मीटिंग सर्वे कर रहे हैं, स्पेशली कि जैसे आप देख रहे हैं कि क्योंकि अब बहुत हेवी स्नोफॉल हुआ, कल से ऑलमोस्ट 1.5 फीट बर्फ गिरी है। हम कोशिश करें कि स्पेशली जो गाड़ी स्टक है उनको निकालें सो दैट कि हम वहाँ पे अपनी मशीनों से स्नो क्लियरेंस कर पाए। तो मैं आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट करूँगा स्पेशली होटल ओनर्स से कि उनके जो भी कस्टमर्स की गाड़ियाँ होंगी वो काइंडली थोड़ा हटा दे सो दैट कि वी आर एबल टू क्लियर इट विद दी मशीन्स। सोनमर्ग में इस बार अपनी नौयत की पहली विंटर गेम में सरगर्मियां मुनक्किद हो रही हैं। इस सियाहती मकाम पर कल यानी 18 फरवरी से 8वीं कौमी स्नो शू चैंपियनशिप का आगाज हुआ है, जिसमें मुल्क की 17 रियासतों से ताल्लुक रखने वाले 200 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जिले के डिप्टी कमिश्नर श्यामबीर ने इन खेल सरगर्मियों को एक खुश आयंद कदम करार दिया है। गांदरबल जिले के बालतल इलाके में भारी बर्फबारी के बाद हुकाम ने श्रीनगर लेह कौमी शाहरा को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद करने का फैसला किया है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने 434 किलोमीटर लंबी शाहरा के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फ हटाने और इसको काबिल आमदरफ्त बनाने की कार्रवाई शुरू की है।
سری نگر جموں قومی شاہراہ کے مختلف مقامات پر شدید بارشوں کے نتیجے میں مٹی کے تودے گر آئے ہیں، جس کے بعد شاہراہ کو گاڑیوں کے آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق جواہر ٹنل کے دونوں اطراف برفباری کے بعد سڑک پر پھسلن پیدا ہوئی ہے۔ حکام نے جموں جانے والی گاڑیوں کو قاضی گنڈ اور سری نگر آنے والی گاڑیوں کو ادھمپور میں روکا ہے۔ اس شاہراہ پر سفر کرنے والے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ سفر کی شروعات سے پہلے ٹریفک کنٹرول یونٹ سے رابطہ قائم کریں۔ موسم کی تبدیلی کے بعد کپواڑہ ضلع کے بیشتر علاقوں میں بھاری برفباری درج کی گئی ہے۔ اس صورتحال کے نتیجے میں آج ضلع بھر میں معمولات زندگی متاثر رہے۔ ضلع انتظامیہ نے کپواڑہ قصبے کی سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام شروع کیا ہے۔ متعلقہ حکام نے کہا ہے کہ موسم میں بہتری آنے کے بعد پہاڑی علاقوں میں سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام شروع کیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ سادنا ٹاپ اور فورکیا ٹاپ پر 2 فٹ تازہ برف ریکارڈ کی گئی ہے۔ بانڈی پورہ کے میدانی علاقوں میں پچھلے 2 روز سے ہو رہی مسلسل بارشوں کے بعد سردی کی شدت میں قدرے اضافہ ہوا ہے۔ ضلع کے بالائی علاقوں خصوصاً ڈاور، رازدان ٹاپ اور بختور میں 1.5 سے 3 فٹ کی تازہ برف ریکارڈ کی گئی ہے۔ برفباری کے نتیجے میں بانڈی پورہ گریز روڈ کو فی الحال بند کر دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے وادی میں اگلے 2 روز تک ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشوں اور برفباری کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمے کے ڈائریکٹر مختار احمد نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ موسمی صورتحال کے نتیجے میں کچھ اہم سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر ہو سکتی ہے۔ آنے والے دنوں میں بھی فی الحال یہ جو بارشیں برفباری ہے، یہ جیسے فورکاسٹ ہے آلریڈی 20 دوپہر تک اس کا مین ایکٹیویٹی رہے گا۔ کچھ ایک جگہوں پہ 21 شام کو تھوڑی سی کم ہونے کی پاسبلٹی ہے۔ تو اوورآل جو امپرومنٹ ہے وہ خاص کر 21 دوپہر کے بعد ہونے کے چانسز ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ویدر بیچ بیچ میں تھوڑا سا کلاؤڈی ہو سکتا ہے۔ کوئی سگنیفیکنٹ ویدر ایکٹیویٹی نہیں ہے لگ بھگ 27 تاریخ شام تک۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت کی قابل قدر ترقی دنیا کے لیے ایک مثال۔ اتر پردیش میں ترقیاتی پروجیکٹوں کی شروعات کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کا اظہار خیال۔ وزیر اعظم کے جموں دورے کے لیے انتظامات مکمل، کل کریں گے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح۔ وشاکھاپٹنم میں ملن فوجی مشقوں کا آغاز، 50 سے زائد ممالک کے افواج کی شرکت۔ اور وادی کے بیشتر علاقوں میں برفباری اور بارشوں کا سلسلہ آج بھی رہا جاری۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ آمد و رفت کے لیے بند۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔